हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो आज ये लास्ट वीडियो है ओसवाल सैम्पल पेपर का। इससे पहले आई होप आपने देख लिए होंगे सारे पार्ट। मैंने ओसवाल के 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर का वीडियो अपलोड किया है और हर एक सैम्पल पेपर के 2 वीडियोज़ हैं। सो 5 सैम्पल पेपर थे तो 5 2 जा 10, सो 10 वीडियोज़ आप लोग। आई होप आपने सारे पार्ट देख लिए होंगे। अगर अभी तक आपसे कोई पार्ट छूट रहा है तो जा करके देख लीजिए। ये वीडियो उन 5 सैंपल पेपर के केस स्टडी का कुछ वीडियोज है। सारे सैंपल पेपर के केस स्टडीज इस वीडियो में आपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियोज का। इसके बाद हम अरिहंत का सैंपल पेपर का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 केस स्टडी फर्स्ट। Kara authority wants to construct a slide in a city park for children. The slide was to be constructed for children below the age of 12 years. Authority preferred the top of the slide at a height of 4 meter above the ground and inclined at angle of 30 degrees to the ground. Based on the following figure related for the slide, answer the following questions. तो देखिए ये एक स्लाइड है जिसका हाइट आपको, ये वाली हाइट आपको दे दिया है कितना, 4 मीटर, 4 मीटर। और ये जो इंक्लाइंड एंगल है ये आपको 30 डिग्री गिवन है। तो चलिए एक फिगर भी दे दिया है। यहाँ पर एंगल सी पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है सी पॉइंट पर, ठीक है। चलिए तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस आपको बताना है। सो बहुत आसान है। 13 फर्स्ट। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ABC में एंगल सी 90 डिग्री है। क्लियर। सो आपको क्या निकालना है, AB का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB साइन 30 डिग्री, तो AC बाय AB। साइन 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/2। सो 1/2 इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 4 मीटर। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि ये हाइट आपको 4 मीटर गिवन है यहाँ से यहाँ तक। सो 4 मीटर बाय AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो हाइट ऑफ AB इज इक्वल्स टू 8 मीटर। पहला आंसर आपका यही हो गया 13 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड कह रहा है इन द फिगर इफ AB प्लस BC इक्वल्स 25, AB प्लस BC इज इक्वल्स टू 25। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो देखिए AB प्लस BC, AB यहाँ हाइपोटेन्यूस है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, BC को लेट कर लेंगे। लेट BC इक्वल्स टू x। सो आपका AB का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस x। ओके, सो अब देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू आया 25 माइनस x। सो 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों क्या करना है, A माइनस B का होल स्क्वायर लगाना है। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 प्लस एक्स स्क्वायर
ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625, सो 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो 625 minus 16 is equals to 50x. So 609 is equals to 50x. AC का वैल्यू 5 दे दिया था, तो सॉरी आपको 5 लेना है। AC का वैल्यू क्या दिया था इसमें 5, क्वेश्चन में चेंज कर दिया। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्लियर है? ओके, AC का वैल्यू कितना दे दिया था बच्चों 25, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो 600 इज इक्वल टू 50x, तो आपका x का वैल्यू आएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइड कीजिए तो वैल्यू आएगा 12। सो x का वैल्यू आ गया आपका 12। क्लियर है? तो 20x किसको हमने लेट किया था BC को, सो आपका BC का वैल्यू हो गया 12। BC इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12 मीटर। तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा आपका 25 माइनस 12 दैट इज 13 मीटर। यही दोनों आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, करे राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ द फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टू रानीखेत by their own cars. Raj car travel at a speed of x kilometer per hour while Ajay car travels 5 kilometer per hour faster than Raj car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometer. So first question है what will be the distance covered by Ajay car. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए अगर राज का कार का अगर स्पीड आप x लेट कर लेते हो तो अजय का कार का क्या हो जाएगा x प्लस 5, क्योंकि ये 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट चल रहा था। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट है तो क्वेश्चन अब पढ़ लेते करें व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में अजय का कार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय इन 2 आवर्स इज 90 किलोमीटर। अजय का कार जो है वो 2 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 90। सो ये 1 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर किया जाता है तो 2 आवर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए विच इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ राज कार एंड अजय कार इज 84 किलोमीटर देन फाइंड बोथ कार स्पीड। तब दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है आपका x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 84 गिवन है। इससे हमें दोनों कार की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आ गया समझ में, एक्सप्लेनेशन भी आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें लिखने का काम रह गया, जब हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ राज कार 14th let the speed of Raj car equals to x kilometer per hour। तो राज के कार का स्पीड, तो अजय के कार का स्पीड क्या हो जाएगा, अजय कार स्पीड
एक्स प्लस 5 क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अजय कार, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 इंटू एक्स प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 90, सो 2x इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर, 2 1 जा 2, 40 2 जा 80, सो x इक्वल्स टू आ गया आपका 40 किलोमीटर। ये आ गया स्पीड ऑफ राज कार। अब सेकंड था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था 84, सो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 84। सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 84। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। सो 84 का आप एलसीएम लोगे 42, अगेन 2 से 21, 3 7 जा, सो 12 इन और 7, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, 12 7 जा 84। समझ में आ गया? ये तो आसान चीज़ है, वैसे भी आपको आ जाना चाहिए, मैंने ब्रेक करके भी आपको दिखा दिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज कॉमन ले लीजिए, सो x प्लस का 12 माइनस 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू अदर माइनस 12 और 7। सो स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 किलोमीटर। सो राज के कार का स्पीड कितना हो गया 7। तो अजय के कार का स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों 7, x प्लस 5 था, सो 7 प्लस 5 मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट सेट का आंसर केस स्टडी। चलिए सेकंड केस का, सेकंड सेट का केस स्टडी यहां पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to be 60 डिग्री। 6 कह रहा है एक पर्सन यहाँ इस टावर पे यहाँ पे खड़ा है, देखिए इस प्लेस पर, और यहाँ से देख रहा है दो कार को। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन पहला 30 डिग्री है इस कार के साथ, और इसके साथ फिर 6 सेकंड के बाद 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहला क्या कर निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट डी टू बी। पॉइंट डी से बी तक पहुंचने में कार को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने टाइम लगेंगे। ओके, दूसरा है राइट द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, और दूसरा सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो टावर है इसका हाइट सपोज कीजिए कि h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक h मीटर। बात आ रही है समझ में? ओके, अब हम कार की स्पीड को लेट कर लेते हैं यहाँ से।
let the speed of car be x meter per second. So distance traveled by car in 6 seconds. So distance traveled by car in 6 सेकेंड इक्वल्स हो जाएगा 6x। ये बात आ रही है समझ में? ओके चलिए यहां तक तो आ गया। अब हम दो ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल है ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सो आपका 6x कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? C से D तक का, सी डी का डिस्टेंस आ गया आपका 6x, ठीक है ना? ओके सो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ए बी अपॉन में बी सी। सो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई बी सी। सो h√3 इज इक्वल्स टू बी सी। ओके अब दूसरा डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं सी डी। दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी में tan 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाई बी डी। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, सो √3 इक्वल्स टू h बाई बी डी। सो बी डी BD का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका h/√3, h/√3। h/√3 ओके, या h इक्वल्स टू आप लिख सकते हो इसको BD√3। सेम ही बात है, देख लीजिए ध्यान से। ओके चलिए बहुत अच्छा। अब हम देखिए h√3, h के जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? BD कर सकते हैं। ओके सो हमारा था h√3 इज इक्वल्स टू बी सी, तो h के जगह पे हम BD√3 कर सकते हैं यूज। सो BD√3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी को आप लिख सकते हो सी डी प्लस का बी डी। कोई दिक्कत है? ओके सो 3BD माइनस BD इक्वल्स टू CD मीन्स 6x। क्लियर है यहाँ तक? ओके सो 2BD इज इक्वल्स टू 6x, सो BD इक्वल्स टू व्हाट? 6x बाई 2 दैट इज 3x। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नहीं, आपको समझ में आया होगा इतना। ओके तो देखिए डिस्टेंस आपको मिल गया 3x, ठीक है ना? BD का डिस्टेंस। अब आपसे क्या पूछा गया था? टाइम पूछा गया था, तो टाइम इक्वल्स टू आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड।
सो डिस्टेंस मिल गया 3x और स्पीड हमने एक्सीलेट कर लिया था, सो x से x कैंसिल आउट, तो कितना हो गया भैया 3 सेकेंड। समझ में आ गया। सो टाइम जो है अपना फाइंड आउट हो गया 3 सेकेंड। बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट इसी का पार्ट था जिसमें आप पूछा जा रहा था सेक 30 का वैल्यू क्या होता है। सेक 30 का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होगा 2/√3। अगर नहीं पता है तो cos 30 का अगर वैल्यू आपको पता हो तो cos 30 होता है √3/2, उसका हाफ कर दीजिए तो यही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टेट पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एट द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 potatoes in the line. See the figure. A competitor starts from the bucket. Pick up the nearest potato, runs back with the drop it in the bucket, runs back to the pickup and next potatoes, runs back, drop to the first है. What is the distance run to pick up the fourth potatoes and what is the total distance run by the competitor. देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये एक बकेट है, यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये बकेट दिख रहा है और ये फर्स्ट पोटैटो है। सो बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो देखिए कंप्यूटर पहले 5 मीटर जाएगा पिक करने के लिए और 5 मीटर वापस आएगा, तो टोटल कितने हो गए 10 मीटर फर्स्ट पोटैटो के लिए। क्लियर है? ओके। अब दूसरे के लिए देखिए, कह रहा है कि दूसरा पोटैटो फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर आगे था, तो टोटल कितना और डिस्टेंस बढ़ गया 5 + 3, तो 5 + 3 होता है 8 मीटर जाने का और 8 मीटर वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितने हो गए 16 मीटर। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, दो बार, एक बार जाने एक बार आने का, तो 2 × 5 पहले था +3 दूसरे के लिए +3, सो हो गया 3 3 6 + 5 11, 2 × 11 मीन्स 22 किलोमीटर थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 + 3 + 3 + 3, सो 3 3 3 9 5 14 2 जा 28 मीटर। बात आ गया समझ में? यही आंसर फर्स्ट के लिए। सेकंड पूछ रहा है कि कंपटीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो S10 निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, अगर इसको आप लिखोगे कैसे तरीके से वो मैं बता रहा हूँ। लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, बाकी तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया आपको। लिखोगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड by competitor to pick first potato, is equals to 2 × 5, so 5 2 जा 10 मीटर। ओके, फॉर सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो देखिए 2 × पहले के लिए 5 और 3 मीटर डिस्टेंस इंक्रीमेंट हो गया, सो 2 × 5 + 3, 2 × क्यों कर रहे हैं, तो बेटा एक बार जाने का और आने का दो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, सो 2 × 5 + 3 8, सो ये हो गया आपका 16 मीटर। ऐसे ही फॉर थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर थर्ड पोटैटोज, इज इक्वल्स टू 2 × 5 +
3 प्लस 3, सो 2 इंटू 11, ये भी आपका 22 मीटर। फोर्थ के लिए, फॉर फोर्थ पोटैटोज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर फोर्थ पोटैटोज इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 3, कितने टाइम्स होंगे? 3 टाइम्स, 3 प्लस 3 प्लस 3, सो 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 28 मीटर। यही है बेटा आंसर। ओके, दूसरे के लिए तो देखिए आपका एक सीरीज बन रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन रहा है आपको। पहला 10, दूसरा 16, 22, 28 एंड सो ऑन। सो यहाँ ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू A2 माइनस A1 फार्मूला होता है। सो 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6 आ गया, और n 10 है, टोटल 10 पोटैटोज है। सो n का वैल्यू आपको गिवन है 10। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज Sn। सो Sn इक्वल्स टू फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 10/2 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1, सो 10 माइनस 1, और d का वैल्यू जो है आपका वो 6 है। सो 10 टू जा 5 टू जा 10 होता है, सो 20 प्लस 9 इंटू 6, सो 5 इंटू 9 6 जा 54 प्लस 20 74। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 370 मीटर आ जाएगा। यही है आपका आंसर। चलिए थर्ड सेट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सेट आपका ये है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपको दे दिया है 10 मीटर। ओके, टॉल, ये हाइट है आपकी बिल्डिंग की, ये वाली 10 मीटर। Building 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and angle of elevation of the top to the flag stop from P is 45 degree. Okay. अब इसके टॉप पर क्या है, एक फ्लैग होस्ट किया जा रहा है जिसका एंगल आपको 45 डिग्री दे दिया। क्लियर है? इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ का लेंथ क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स PD का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ये वाली। दूसरा पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। P से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है वो निकालना, मतलब ये वाली डिस्टेंस। एक बार ये वाली डिस्टेंस पूछा जा रहा है, एक बार ये। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्लियर कट फिगर में दिख रहा है कि A पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका। ठीक है? ओके, सो इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AB अपॉन में AP। सो tan 30 डिग्री 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB के वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर बाय AP। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AP का वैल्यू हमें मिल गया 10√3। अब √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 10 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732। सो आंसर आएगा 17.32 मीटर।
पी का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया, सॉरी ए पी का, किसका, ए पी का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से। ओके, सो बिल्डिंग से पी पॉइंट की दूरी आपको मिल गया। दूसरा क्या पूछ रहा था, फ्लैग स्टॉप का डिस्टेंस कितना है ये बता दीजिए, मतलब बीडी, फ्लैग स्टॉप मतलब बीडी, सॉरी पीडी नहीं, बीडी की डिस्टेंस। ओके, सो इन ट्राइंगल APD या ADP जो भी आप लिखो, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय AP। सो tan 45 1 होता है, सो 1 इक्वल्स टू AD बाई AP, मीन्स AD इक्वल्स टू हो गया आपका AP। क्लियर कट हम लिख सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू AP। अब देखिए AD का जो वैल्यू है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं AB प्लस BD में, AB प्लस BD इक्वल्स टू AP। अब देखिए AB का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया था 10√3 प्लस BD इज इक्वल्स टू, AP का वैल्यू भी पता है आपको 10, सॉरी AB का वैल्यू 10 है, यस 10, AP का वैल्यू है 10√3। सो BD का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो BD इक्वल्स टू आएगा 10√3 माइनस 10, यहाँ से आप 10 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस का 1। सो 10√3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, सो 10 इंटू 0.732 आपका वैल्यू आएगा 7.32 मीटर। यही है फ्लैग स्टॉप मीन्स BD की डिस्टेंस। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सेविंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ह्यूमन लाइफ। मिस्टर भार्गव चाइल्ड पुट ₹1 on day 1, ₹2 on day 2, ₹3 on day 3 and continue doing so till the end of the month. Find the total money saved in month of January. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द स्पेंट ₹305 of his pocket money and found that at the end of the month he still had ₹200 with him, then how much was his pocket money for the month? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको देख लेते हैं 14 में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो बोला कि भार्गव के बच्चे फर्स्ट डे कितना अमाउंट देते हैं ₹1, सेकेंड डे 2, थर्ड डे 3 एंड सो ऑन। सो ये एक AP बना रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ मनी ऑन अ मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन का होता है 31 डेज का। सो ये हो गया आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। अब A का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको 1, D का वैल्यू भी A2 माइनस A1, सो 2 माइनस 1 1 हो गया, और N 31। आप कहोगे सर N का वैल्यू 31 कहाँ से आया, तो बेटा देखो जनवरी में 31 डेज होते हैं। सो आपको क्या निकालना है S1, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। सो 31/2 इंटू 2A
मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू D1. So 31 by 2 इंटू 32. आप कहोगे सर 32 कहाँ से आया, 2 1 जा 2 और 31 माइनस 1 30. सो 32, 2 1 जा 2, 16 2 जा 32. सो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48 और 1 49. क्लियर है? इतने पैसे जनवरी मंथ में उनकी सेविंग हो जाएगी. टोटल मनी सेव्ड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही स्पेंट ₹305 ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड फाउंड दैट एट द एंड ऑफ द मंथ ही स्टिल हैड ₹200 with him, then how much was his pocket money for the month? ओके, देखिए टोटल कितना अमाउंट उसने जमा कर लिया, 496. 305 रुपीज खर्च भी कर लिए, तो भी कितना बच गया, 200 रुपये. तो उसके लिए पॉकेट मनी कितना था. सो टोटल मनी या टोटल पॉकेट मनी, अब जो भी आप लिखो एक ही चीज है, इक्वल्स टू हो जाएगा 496 प्लस 305 प्लस 200. सो आप इस सारे को प्लस करेंगे तो 1001 रुपीज उन बच्चों के पास हो गया. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट सेट नंबर 4. कह रहा अमित एंड दीपक आर टू फ्रेंड फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड दे वर स्टडिंग इन ornithology. It is a branch of zoology which deals with the study of birds. Now these observed the elevation of birds, their position and different action of birds. What is the height of the bird flying from the ground level? Okay, what is the distance of the bird from the ground level? एंड दूसरा है अमित स्टैंडिंग और ए हॉरिजेंटल प्लेन फाइंड ए बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री. दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड बी 45 डिग्री, अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक. ओके, देखिए सबसे पहले तो ड्राइंग कह रहा है एक 50 मीटर की बिल्डिंग है. ठीक है, सो सबसे पहला एक बिल्डिंग बनाना पड़ेगा जिसका हाइट होगा 50 मीटर. सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है जिनका हाइट है 50 मीटर. अब ध्यान से देखना है आपको. यहाँ से बिल्डिंग पर जो एंगल है वो आपको दे दिया है 45 डिग्री. मीन्स ये वाली एंगल 45 डिग्री है. ओके, और ये एंगल जो है आपका ये 30 डिग्री है. कुछ इस टाइप से है. ठीक है ना. यहाँ पर सपोज कीजिए बर्ड है P पॉइंट पर. सपोज कीजिए पॉइंट P जो है यहाँ पर बर्ड है,
ये एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है, और ये जो है आपका हाइट वो है 50 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। नेमिंग, सपोज कीजिए ये ए है, ये पॉइंट आपका क्यू पी डी और क्या गिवन था, 200 मीटर फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 13 डिग्री। ओके, 200 मीटर ये है आपका। बात आ रही है समझ में? ओके, सो इन ट्राइंगल APQ, ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ बाय AP। बात आ रही है समझ में? ओके, सो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल्स टू PQ जो नहीं पता है हमें, और AB पता है ऑलरेडी 200, सो 2 1 जा 2, 200 जा 200, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो PQ इक्वल्स टू आ गया आपका 100 मीटर। क्लियर है? सो पहला तो आपका आंसर यहीं पर आ गया, पहला यही आंसर है, हाइट ऑफ द बर्ड फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। दूसरा पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक, दीपक से कितना डिस्टेंस पर है बर्ड, ये निकालना है। सो इन ट्राइंगल PRD साइन 45 इज इक्वल्स टू, देखिए PRD कहाँ है आपका, PRD, आर यहाँ पे लेट कीजिए। सो PRD में साइन 45, देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर, सो PR बाय PD। तो देखिए ये टोटल PQ जो है वो 100 मीटर है, और ये आपको पता है ऑलरेडी पहले से कि 50 मीटर है, तो बताइए PR कितना हो जाएगा, तो ये भी 50 मीटर हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ओके, वही वैल्यू हम पुट करने वाले हैं अभी। सो ये हो जाएगा आपका PRD PR अपॉन में PD। सो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सो 1/√2 इज इक्वल्स टू 50 बाय PD, या PD का वैल्यू आप निकालोगे तो 50 इंटू √2, 50√2 मीटर, यही है आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। कह रहा है देयर आर ट्रायंगुलर ग्राउंड एज शोन इन द बिलो फिगर, मे चिल्ड्रन एंड पीपल आर प्लेइंग एंड वॉकिंग इन द ग्राउंड। ओके, सो AB दे दिया आपको 5x सेंटीमीटर और BC 3x - 1 सेंटीमीटर। एज वी सी इन द अबव फिगर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल प्लेग्राउंड, the length of the sides are 5x and 3x - 1 centimeter and area of the triangle is 60 centimeter square. Find the value of x और find the length of AC। देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 14। एरिया आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of triangle ABC, area of triangle ABC equals to half into base
इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो अब देखिए हाफ इंटू बेस मीन्स BC और हाइट मीन्स AB इज इक्वल्स टू, गिवन भी है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हाफ इंटू BC का वैल्यू आपको गिवन है 3x माइनस 1 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 60। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 3x माइनस 1 इंटू 5x इज इक्वल्स टू 60 टू जा 120 मीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 1 को 5x से। सो 3 5 जा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो आप। सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हो। तो 24 3 जा हो गया 72। सो 8 9 जा 72 और 8 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। सो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। सो 3x आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 बचेगा, यहाँ से 8 कॉमन आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 और सेकेंड टर्म बना आपका 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो गया आपका 3। सेकेंड वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि AC का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि AB और BC का वैल्यू निकाल लीजिए। तो AB इक्वल्स टू आएगा आपका 5x था वैल्यू गिवन, सो 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। BC 3x माइनस 1, सो 3 3 जा 9 माइनस 1 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया है 15। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64, दोनों आप प्लस कर दोगे तो ये होगा 289। ये आया आपका AC स्क्वायर। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि AC क्या होगा, आप कहोगे रूट ओवर ऑफ 289, ये आएगा बेटा 17 सेंटीमीटर। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट 5th सेट है। यहाँ पे क्या रहा है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर्ड एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। ही नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी फिगर। ओके, व्हाट should be the length of the ladder when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। दूसरा पूछ रहा है how far from the foot of the pole
शुड बी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो इलेक्ट्रीशियन को जो जाना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। देखिए 5 मीटर टोटल हाइट था और 1.3 मीटर बिलो आना है। सो कितना लेंथ हो बच गया? तो आपको हो गया सर 5 माइनस 1.3 कर दीजिए। बिल्कुल सही बच्चों। सो ये होगा 3.7 मीटर। क्लियर है आपको? ओके। अब यहाँ पर आपको फिगर ऑलरेडी दे दिया है। इसी फिगर में हम फिगर बनाने की ज़रूरत है नहीं अपने को। यहाँ पे देख लीजिए। ओके। सो इन ट्राइंगल BDC, ध्यान से देखिए BDC, इन ट्राइंगल BDC साइन 60 डिग्री, एंगल 60 है। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स BD अपॉन में हाइपोटेन्यूस मतलब BC। क्लियर है? ओके। सो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। सो √3/2 इज इक्वल्स टू BD। तो BD का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा? 3.7 डिवाइडेड बाय BC। ओके। सो ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 BC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7। सो 7.4 इक्वल्स टू √3 BC। सो BC इज इक्वल्स टू 7.4 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाय 1.732। सो आपका जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 4.28 मीटर। सो पहला आंसर यही हो गया। दूसरा क्या निकालना था अपने को? दूसरा निकालना था हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल का फुट और लैडर का फुट। मीन्स आपको जो निकालना है वो डिस्टेंस ऑफ CD। क्या निकालना है? CD। बहुत आसान। इसमें हम cot 60 डिग्री लगा देते हैं। cot 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका बेस मतलब CD अपॉन में, या 1060 भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लगाना है, ठीक है ना। आप कहोगे सर 1060 लगाते तो क्या होता? तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा BD अपॉन में CD। 1060 का वैल्यू क्या होता है? वो √3। सो √3 इक्वल्स टू BD। BD का वैल्यू आपको पता है 3.7 और CD जो हमें निकालना ही है। सो CD इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाय √3। ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा वो 2.1 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया इज ए कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TB sets in a factory increase uniformly by a fixed number every year. Okay, if produced 16,000 set in 6th year and 22,600 in 9th year,
बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इन विच ईयर द प्रोडक्शन वाज 29,200। देखिए क्या रहा है कि हर एक साल फिक्स्ड इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब है ये एपी है ना। सो लेट A be the production in first year, सो आपको क्या गिवन है, A6 इक्वल्स टू 1600, नॉट 1600, 16,000। सो A6 को लिखोगे A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 16,000। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब A9 नाइन्थ ईयर में भी आपको दे दिया है 22,600। सो A9 को लिखना है A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 22,600। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए। सो 8D माइनस 5D मीन्स 3D, ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6,600। सो यहाँ से D का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2200, 2200। ओके, सो अब D का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो A प्लस 5D आपको गिवन था 16,000। यहाँ पर हम वैल्यू D का पुट करने वाले हैं। सो A प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल्स टू 16,000। So A is equals to 16,000 minus 11,000, तो 5,000 फर्स्ट ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा। बात आई समझ में? ओके, अब कह रहा है किस साल जाकर के प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगा। सो देखिए AN का वैल्यू आपको दे दिया है 29,200। यहाँ AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 29,200। सो A का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू D 2200 इज इक्वल्स टू 29,200, 29,200। चलिए, सो N माइनस 1 इंटू 2200 इज इक्वल्स टू 29,200 माइनस 5,000। सो N माइनस 1 इंटू 2200 इज इक्वल्स टू 24,200। सो N माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 जा। सो N माइनस 1 इक्वल्स टू 11, तो N इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 12 ईयर्स। यही आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।